हेलो दोस्तों, कैसा रहा आज का शेयर बाजार। बजट था, सबको एक उत्तेजना थी कि आज बजट का दिन है। तो सेंसेक्स में, सभी इंडाइसिस में 200 से 500 पॉइंट की रैली आएगी। लेकिन आज का जो बजट था वो सब लोग जानते हैं कि असल में वो एक अंतरिम बजट था और नज़दीक में इलेक्शन आ रही है, इसलिए सरकार कुछ ज़्यादा कमिटमेंट नहीं दे सकती थी। तो बजट में कुछ भी नया नहीं था, जो पहले घोषणाएं की गई थी उसी को लेकर नाणा मंत्री महोदया ने 58 मिनट तक अपना वक्तव्य दिया और कॉरपोरेट टैक्स में भी कुछ चेंजेस नहीं हुए, पर्सनल टैक्सेस में भी कोई चेंजेस नहीं हुए। हालांकि जुलाई में ये सब हो सकता है, ऐसा लग रहा है। तो इसके कारण क्या हुआ कि आज निफ्टी में 1% से भी कम कोई मान नहीं सकता है, लेकिन बजट के दिन ओनली 1% से भी कम की मूवमेंट हुई। यह भी एक रिकॉर्ड है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि एक सर्वे हुआ है कि जिस दिन बजट आता है उस दिन से ज़्यादा वो नेक्स्ट डे के दिन में उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है बजट का, और शेयर बाजार ऊपर चढ़ जाता है। तो लग रहा यही रहा है कि कल ऐसा ही होगा। आज शेयर बाजार को कोई इफेक्ट नहीं हुआ बजट का, लेकिन कल बजट को, जैसा भी है बजट, अंतरिम बजट, उसको शेयर बाजार सैल्यूट मारेगा। तो कल भी बाजार बढ़ने ही वाले हैं, कल तेजी होगी, गैप अप ओपनिंग मिलेगा। तो अभी बजट में जो अनाउंसमेंट हुआ है उससे क्या हुआ है, सोलार एनर्जी के शेयर्स, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के शेयर्स भाग रहे हैं। जो पूरा फोकस है वो अब सोलार एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की तरफ बाजार का गया हुआ है। और इसके बाद में कोई सेक्टर आता है तो वो है रेलवे और बैंकिंग। तो मेरा ऐसा मानना है कि कल बैंक निफ्टी में काफ़ी बड़ी मूवमेंट हो सकती है। और इसके साथ साथ सोलार इंडस्ट्रीज के जो कुछ शेयर है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन सोलार करके कंपनी है, उस पर हम नज़र बना सकते हैं, वो खरीद सकते हैं। इसके अलावा वाहरे सोलार एनर्जी करके एक कंपनी है, वाहरे सोलार एनर्जी कंपनी। इसके बाद एनटीपीसी, एनएचपीसी, अदानी पावर और टाटा पावर और सुजलोन एनर्जी, इस शेयरों पर हम नज़र रख सकते हैं। और इसको कम से कम 2 साल के लिए हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। आपने देखा होगा कि सुजलोन आज भी 48 प्लस के भाव से बंद हुआ। अभी अभी उनके 22, 23, 35, 36, 31 रुपये भाव चल रहा था और अब ये 48 पर तो पहुंच गया है। अभी भी इसमें जगह है, आप इसको ले सकते हैं। कल जो मैंने आपको छोटे शेयरों की लिस्ट बताई थी वो मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ। उसमें सुजलोन तो था ही, इसके अलावा जो स्मॉल बैंक्स है, स्मॉल मतलब जिसका प्राइस
कम है अभी, जैसे साउथ इंडियन बैंक है, यस बैंक है, ऐसे छोटे दाम वाली जो बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, उसका थोड़ा शेयर बढ़ चुका है। फिर भी 50 के नीचे वाले जो ये शेयर है, इसको आप धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करेंगे तो फायदा होगा। इसके अलावा अशोक लेलैंड में भी काफ़ी मूवमेंट आ सकती है आने वाले दिनों में, तो अशोक लेलैंड भी हम ले सकते हैं। 174-75 के बीच में वो चल रहा है, और उसमें भी 3 साल में अगर वो शेयर 500 को टच करेगा तो उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। तो आप देखिए, टाटा पावर भी 400 की तरफ जा रहा है, एनटीपीसी में भी काफ़ी उछाला है, फिर भी वो शेयर पॉकेट फ्रेंडली है। अदानी पावर भी पॉकेट फ्रेंडली मैं मानता हूँ, इसलिए कि जैसे अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेज के शेयर में जिस तरह से उछाल आया है, इतना उछाल इस शेयर में नहीं आया है। और इसके अलावा सीमेंट सेक्टर के शेयर्स पे भी ध्यान रखा जा सकता है। अंबुजा सीमेंट अच्छा है, उसका भाव जो है वो इतना नहीं बढ़ा है, हालांकि उसके रिजल्ट थोड़े वीक आए हैं, फिर भी लंबी अवधि के लिए ये आप रख सकते हैं क्योंकि अदानी ग्रुप का शेयर है। रेलवे में तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। जो 3 कॉरिडोर्स बनाने की बात बजट में कही गई है, उससे लॉजिस्टिक और रेलवे इंडस्ट्री को लाभ मिलेगा। रेलवे का एक शेयर है रेल टेल जिसको बोलते हैं, तो वो रेल टेल का शेयर जो है अभी करीब 420-418 के आसपास चल रहा है। इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि ये रेल टेल जो है वो इन बिटवीन द स्टेशंस एंड द ट्रेन के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने का काम करता है। आप सोचिए कि अगर ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी, ट्रेनों के रूट नए नए आएंगे और कॉन्टिनेंट के बीच में ट्रेन व्यवहार शुरू होगा, 2 खंडों के बीच, तो उसमें ये नेटवर्किंग का कितना उपयोग होगा, ये सोचने वाली बात है। तो आप इस पर भी नज़र बना सकते हैं। रेल टेल आप देखिए, थोड़ा सा प्राइस अगर गिरे इसका तो आप इसको अवश्य उठा लें, फ़ायदा होगा। NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन जो है, उसका शेयर वैसे बढ़ गया है, काफ़ी बढ़ चुका है, 100 की ओर जा रहा है, लेकिन इसमें अब और भी उछाल आने की पूरी संभावना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि NHPC के शेयर भी आप ले सकते हैं। और ऑप्शन की अगर बात करें हम, तो कल बैंक निफ्टी में हम कुछ ट्रेड बना सकते हैं। मेरे हिसाब से 46,100 का कॉल ऑप्शन अगर आपको मिल जाए कल, अगर आपका सेटअप बन जाए तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि अगर कल आपको प्रॉफिट मिलता है मोर देन 1000 और 500 का भी, तो इसको स्क्वायर अप कर लेना, क्योंकि फिर सैटरडे संडे आ जाएंगे, इसका प्रीमियम डीके होगा। अगर गैप अप नहीं हुआ मार्केट फिर मंडे को, तो फिर ये शेयर डिक्लाइन हो, आपके प्रीमियम गल जाएंगे। तो कल आप बैंक निफ्टी में ट्राई कर सकते हैं, निफ्टी में भी ट्राई कर सकते हैं। आज गिफ्ट निफ्टी अभी ऊपर चल रहा है। नास्डेक और डाउ जोन्स जो कि कल फेड की कुछ नेगेटिव कमेंट्री के कारण गिरे हुए थे, आज उसमें भी पॉजिटिव ट्रेंड आ गया है। तो कल तो ये तय है कि मार्केट गैप अप खुलेगा और बजट की कुछ जो घोषणाएं हैं उनको पूरे से समझ लेने के बाद का कल दिन होगा। तो मार्केट बजट को सैल्यूट करेगा। तो कल आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी ऑप्शन ट्रेड बनाएं
एट अप्रोप्रिएट प्राइस। मैंने आपको बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन सजेस्ट किया है 7 फरवरी की एक्सपायरी के लिए 46,100 आप ले लीजिए, पैसे मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है। बजट के जो शेयर बाजार पर जो इम्पैक्ट आने वाली थी वो नहीं आई, लेकिन वो अच्छी बात है, वो अभी रिजर्व है, मतलब वो पेंडिंग है। एनी टाइम मार्केट में जंप आएगा और जैसे जैसे इलेक्शन का सिनारियो जोर पकड़ेगा वैसे वैसे शेयर बाजार में भी तेजी संभव है। आज खुद मोदी साहब ने बता दिया कि हम जुलाई में अगला बजट, मतलब जो नियमित बजट है वो पेश करेंगे। मतलब उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि जुलाई में हम ही आने वाले हैं। तो ये आम जनता का भी कॉन्फिडेंस है। सभी समीक्षक विवेचक यही मान रहे हैं कि मोदी सरकार ही फिर से आएगी केंद्र में। तो अभी शेयर बाजार में तेजी होना वो एक स्वाभाविक सी बात हो गई है, लेकिन शेयर बाजार में ऑपरेटरों का अहम रोल रहता है। तो वो जब चाहेंगे तब तेजी आएगी, इसको सोच के इंडेक्स इसको देखते हुए और प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस के कॉल अगर आप लेंगे, और अगर मान लो कल फ्राइडे है और आपको लगता है एट द एंड ऑफ द मार्केट बाजार मंडे को गैप अप खुलेगी, तो आपको लास्ट में कोई अप्रोप्रिएट, जैसे मान लो कि 46,400 कल चल रहा है एट करीब 3:15 को, फिर आप देखिए 5 मिनट उसको, फिर वो 46,315 होता है, 20 होता है, तो आप 46,200 का कॉल ले सकते हैं फॉर मंडे गैप अप ओपनिंग के लिए। इसमें आपको मुनाफा होगा। लेकिन ज़्यादातर आप देखें कि फ्राइडे को अगर आप श्योर है कि मंडे को गैप अप मिलेगा तो ही आप ट्रेड डालें, अदरवाइज फ्राइडे को 2 दिन की छुट्टी होती है, इसलिए या तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन लें। यही अच्छी स्ट्रेटेजी होगी कि फ्राइडे को एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कॉल लेते हैं तो नेक्स्ट एक्सपायरी का लीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो यूज़फुल होगा। मेरी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए और इसको लाइक भी करते रहे। थैंक यू।